हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th के एनसीईआरटी के फिजिक्स के चैप्टर्स, जिनमें पहला चैप्टर है हमारा लाइट। सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है लाइट चैप्टर से, ना तो समझ में आता है जल्दी, ना उसके सवाल समझ में आते हैं। हम तुम्हें सब बताएंगे यहीं पर, इसी चैनल पर। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। जो बता देना उनको चैनल का नाम, आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कम से कम 5 या 6 वीडियो मैं इसके कवर करूँगा थ्योरी के, और उसके बाद हम कम से कम 10 वीडियो कवर करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल बताएंगे, सवाल बताएंगे। ठीक है, आपको आंसर राइटिंग बताएंगे, कैसे आपको आंसर लिखना है वो भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले हम लोग चीज़ जानते हैं कि लाइट होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, लाइट जो होती है ना, वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट की सहायता से, लाइट की हेल्प से हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, इसीलिए देखने में हेल्प करती है, ये वो वाली एनर्जी है। दूसरी चीज कि लाइट अलग अलग कलर की होती है, वो कलर भी हम आपको बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लाइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं आप लोगों को इसके नोट्स दे दूंगा, तो आप लोग जो है ना इसके नोट्स अपने कॉपी में जैसे भी आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म of energy which helps us to see objects। ये हेल्प करती है ठीक। ये है दूसरी चीज कि लाइट जो होती है, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब लाइट के चलने के लिए किसी मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किसी वायर की ज़रूरत होती है, इसके फ्लो करने के लिए किसी मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ, लाइट डज नॉट नीड फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, लाइट जो है वो वैक्यूम में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं निर्वात। ठीक है, जहाँ कुछ भी ना हो, हवा के पार्टिकल्स ना हो, वो उस जगह को हम लोग बोलते हैं निर्वात। तो लाइट जो है ना, लाइट कैन ट्रेवल या लाइट कैन प्रोपगेट। प्रोपगेट को हिंदी में बोलते हैं संचरित होना। ठीक है ना। लाइट जो है ना वो वैक्यूम में भी चल सकती है। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। लाइट टोटल 7 कलर्स की होती है। तो 7 कौन कौन से कलर हैं हम वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है ना। लाइट सेवन डिफरेंट कलर्स। लाइट 7 अलग अलग रंगों में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से कलर होते हैं। तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिए दे रहा हूँ। VIBGYOR, ये 7 रंग होते हैं। वी का मतलब होता है वायलेट। ठीक है, हाँ, वी का मतलब होता है वायलेट। और आई का मतलब होता है इंडिगो। और ब्लू का मतलब, बी का मतलब होता है ब्लू।
और जी का मतलब होता है ग्रीन, और वाई का मतलब होता है येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, ठीक है ना, और आर का मतलब होता है तुम्हारा रेड। ये इतने होते हैं, ठीक है। हाँ, ये होते हैं तुम्हारे, हाँ ये होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ओ ओ ओ ओ ओ, ओ हाँ ठीक है, ये ऐसे करके। चलिए तो इनको हम लोग ऊपर खिसका देते हैं यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। हम्म। चलिए, तो ये लाइट के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं जरा कि हम लोग वस्तुओं को देखते कैसे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। जरा देखते हैं जरा, ठीक है। जैसे ये जो पेन है ये हमें कैसे दिख रहा है, तो वो भी हम लोग अभी जानेंगे। देखिएगा हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये है, ये कोई एक मतलब टेबल है मान लेते हैं, ठीक है ना। ये टेबल है, यहाँ पर ऐसे करके कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऐसे करके कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, समझिएगा। ये ऑब्जेक्ट रखा है ये ऐसे करके, ऑब्जेक्ट पर कोई एक लाइट रे डाली जाती है, ऑब्जेक्ट पर कोई एक लाइट रे ऐसे करके गिरती है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट पर कोई एक लाइट रे ऐसे करके डाली जाती है, ये लाइट रे इससे टकरा के और उसके बाद में फिर ऐसे करके इधर जाती है, टकरा के जाती है, ठीक है ना। हाँ, लाइट रे ऐसे करके आई और ऐसे करके लाइट रे चली गई, और ये जो आँख है ना, ये जो आँख है, ये आकर के इस पर ऐसे करके गिरती है। जब कोई लाइट रे आती है, ऑब्जेक्ट पर गिरी और गिर के बाद में आंखों पर चली जाती है, तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये है लाइट रे नंबर 1 और ये है लाइट रे नंबर 2 और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो ऐसे हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जरा सोचो, अगर लाइट रे नंबर 1 ना आए तो लाइट रे नंबर 2 नहीं जाएगी, लाइट रे नंबर 2 नहीं जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, कई बार हमें ऑब्जेक्ट कई बार हमें ऑब्जेक्ट ऐसे भी दिखाई देता है। हम लोग ऑब्जेक्ट पर कोई भी लाइट रे नहीं डालते हैं, फिर भी ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है जरा समझिएगा। ये ऐसे दिखाई देता है कि इस पर कोई भी लाइट रे नहीं डाली है, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे हमारी आंखों पर पहुंच रही है। तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे अगर हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो ही हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मगर हमने तो ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट रे डाली नहीं है जो टकरा के वापस जाए, तो कहाँ से आ रही है। ऐसा तब होता है जब ये ऑब्जेक्ट खुद अपने आप में एक जब ये ऑब्जेक्ट खुद अपने आप में एक लाइट का सोर्स होता है। क्या होता है ये, जब ये ऑब्जेक्ट खुद अपने आप में एक लाइट सोर्स होता है, जैसे जलता हुआ बल्ब है ना। तो और जब ऑब्जेक्ट अपने आप में एक लाइट सोर्स होता है, ठीक, ऐसा तभी होता है जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जैसे तुम्हारा सन हो गया, ठीक। तो इनको ये ऐसी कंडीशंस में इन पर हम कोई लाइट रे डालते नहीं है, ये खुद दिखाई देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हाँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक, ये खुद से चमकने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट रखा कहीं और होता है, दिखाई कहीं और देता है। कैसे, तो जरा वो भी समझना जरा यहाँ पर, कि ऑब्जेक्ट रखा कहीं और है, दिखाई कहीं और देता है। जरा वो भी देखिएगा ऐसे करके। हाँ, मान लेते हैं जैसे ये यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा हुआ है, सपोज दैट,
ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे करके रखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि कोई भी लाइट रे जो इस ऑब्जेक्ट से चलेगी, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे ऐसे करके अपने रास्ते से मुड़ती है। ये अपने रास्ते से ऐसे करके मुड़ती है, और जब ये अपने रास्ते से ऐसे करके मुड़ती है तो ये जाकर के इसकी आंखों पर जाकर के गिरती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये अपनी आंखों पर ऐसे करके यहाँ पर गिरती है। लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन पर चलती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है, मगर कभी कभी लाइट रे किसी रीजन से, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें लाइट रे छोटे छोटे टुकड़ों में अपने रास्ते से मुड़ जाती है और अपने रास्ते पर वो टर्न करती है, बेंड हो जाती है लाइट रे। ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं। वो कंडीशन तब डेवलप होती है जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है जिसमें लाइट रे चल रही होती है तब, ठीक है। तो जब लाइट रे हमारी आंखों पर गिरती है आकर के, उस समय जो जब लाइट रे इसकी आंख में एंट्री कर रही है, जिस समय लाइट रे इसकी आंख में एंट्री कर रही है, उसी समय उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। उसी समय ऑब्जेक्ट हमें ठीक इसके पीछे दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक टेंजेंट लाइन खींच दें तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर ऐसे करके दिखाई देगा, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर ऐसे करके दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा क्या? ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट और उसको हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है। दूसरी चीज, यहां से हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट हमें दिखता कैसे है और इमेज बनती कैसे है, मतलब इसको इमेज बोला जाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना। चलो, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, कोई येलो है, कोई ऑरेंज है। तो ये कैसे दिखाई देता है, जरा वो भी देख लीजिएगा। हाँ, तो जरा हम लोग वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई एक जो है सरफेस है, और मान लेते हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है ना। हाँ, ये ऑरेंज कलर का कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऐसे करके एक वाइट कलर की लाइट रे डाली। मैंने वाइट कलर की लाइट रे ऐसे करके डाली यहाँ पर। एक्चुअली में होता क्या है कि व्हाइट कलर की जो लाइट रे होती है ना, उसमें टोटल 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं व्हाइट कलर की लाइट रे में, ठीक है। देयर आर टोटल 7 डिफरेंट कलर्स इन व्हाइट लाइट रे। तो 7 रंग की ये जो लाइट है, जो व्हाइट कलर की जो लाइट आ रही है, वो 7 कलर की है। जब ये इस पर गिरती है ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, 7 कलर्स में से 6 कलर्स को अपने पास रख लेता है और एक कलर को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है। जिस कलर की लाइट रे को ये वापस कर देता है, उसी कलर की लाइट रे हमारी आंखों पर जाकर के गिरती है और वो ऑब्जेक्ट हमें फिर उसी कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये इसका कलर डिसाइड हो जाता है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऐसे करके लाइट रे यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइट रे वापस हो जाती है। ये है तुम्हारी व्हाइट लाइट रे, ठीक है ना। हाँ, ये है व्हाइट लाइट रे और ये है तुम्हारी ऑरेंज कलर की लाइट रे। तो यहाँ पर जो है ना, हमारी आंखों पर जाकर के ऑब्जेक्ट गिरता है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, हमारी आंखों पर ऐसे करके गिरता है। तो ये जो लाइट रे है, ये तुम्हारी व्हाइट लाइट रे है, ये ऑरेंज है, ठीक है ना। हाँ, ऑरेंज लाइट रे। और ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमें कलरफुल दिखाई देती हैं वस्तुएं। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि 7 रंग हैं इसमें, व्हाइट कलर में टोटल 7 कलर हैं। कौन कौन से 7 कलर हैं मैं आपको बता दूं। जो व्हाइट कलर की लाइट रे होती है उसमें टोटल 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? और ये वाले 7 रंग होते हैं। एक होता है तुम्हारा वायलेट, एक होता है इंडिगो, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो, अरे एक होता है तुम्हारा येलो, एक होता है ऑरेंज और एक होता है तुम्हारा रेड। ये 7 कलर होते हैं इसमें। ये सातों कलर आकर के एक साथ गिरते हैं। कोई कोई ऑब्जेक्ट सातों कलर्स को अपने पास रख लेता है, किसी भी कलर की लाइट रे को वापस नहीं भेजता है।
ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट सारी लाइट रेज को अपने पास रख लेता है, किसी भी लाइट रे को नहीं भेजता है। ऐसा ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, कभी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर सातों रंग आकर के नीचे गिरते हैं, ठीक है ना। 7 कलर्स की लाइट रेज एक साथ नीचे इस पर इंसिडेंट होती है और वो ऑल 7 लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। ऐसे केस में ये ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट कलर का दिखेगा, व्हाइट, ठीक है ना। तो जो ब्लैक कलर की जो बॉडी होती है, जो ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑल 7 कलर्स की लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि लाइट में एनर्जी होती है, और लाइट में अगर एनर्जी है और मैक्सिमम लाइट रेज को उसने अगर एब्जॉर्ब कर लिया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और व्हाइट कलर की जो लाइट रे, व्हाइट कलर का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो 7 कलर्स की लाइट रेज उस पर गिरी और उसने सभी को वापस कर दिया, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ही नहीं। इसीलिए व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ता। और यही रीजन होता है कि गर्मियों के दिनों में, ड्यूरिंग समर सीजन, कोई भी इंसान हो वो हल्के कलर्स के कपड़े पहनता है, लाइट कलर्स के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उनसे गर्मी कम लगती है। मगर ब्लैक कलर के कपड़े को पहनने के लिए अवॉइड किया जाता है समर सीजन में, क्योंकि वो हीट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुक वेयर्स होते हैं, जो कुकिंग वाले बर्तन होते हैं, पहले के जमाने में जहां पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, जो ईंधन इस्तेमाल होता था, लकड़ी या गोबर के उपले इस्तेमाल में किए जाते थे, तो महिलाएं बर्तनों को उसके तली में, जो आउटर सरफेस होता है, उसमें ब्लैक कलर की राख को लगा के चूल्हे पर बर्तन रखती थी, इसलिए ताकि नीचे से जब हीट मिले तो उसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना, मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर ले। तो जो कोई भी कुक वेयर होता है उसका आउटर सरफेस इसीलिए ब्लैक होना चाहिए। अगर वो ब्लैक है तो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को वेस्ट नहीं जाने देगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज हमारी ये यहां से क्लियर हो जाती है। तो यहां से हमें पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। अब आते हैं जरा हम लोग ऑप्टिकल मीडियम पे। पहले बच्चों, ये ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं? हम लोगों ने ऑप्टिकल मीडियम का नाम तो कई बार सुना होगा। ऑप्टिकल मीडियम कुछ और नहीं होता, मीडियम का मतलब यहाँ पर मटेरियल से है। ये वे मटेरियल्स होते हैं जिनमें लाइट रे चलती है या चल सकती है, ट्रेवल कर सकती है, प्रोपगेट कर सकती है, ठीक है। लाइट कौन कौन से मटेरियल्स में प्रोपगेट कर सकती है? अब एक बात बताओ, ये माउस है, क्या इस माउस को क्रॉस कर सकती है? नहीं, ये ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। मगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कांच है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें लाइट रे पार कर जाएगी, तो वो ग्लास जो होगा वो ऑप्टिकल मीडियम कहलाएगा। हवा, हवा भी ऑप्टिकल मीडियम होती है, क्योंकि हवा में भी लाइट रे पार चली जाती है, क्रॉस कर लेती है। वैक्यूम, साफ पानी, डीजल, पेट्रोल, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, डायमंड, ये सब क्या है? ये सब ऑप्टिकल मीडियम है, क्योंकि इनमें लाइट रे चलती है और चल सकती है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग ये लिखेंगे दो कि ये वे मटेरियल्स होते हैं जिनमें लाइट रे चलती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं दोज मटेरियल्स इन विच, दोज मटेरियल्स light ray can travel, ठीक। तो ये हो गया, ये वे मटेरियल्स होते हैं जिनमें लाइट रे चलती है या चल सकती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्टिकल मीडियम दो तरीके के होते हैं। नंबर एक होता है रेयरर मीडियम, इसे हिंदी में बोला जाता है विरल माध्यम, इसे हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम, ठीक है ना। हाँ,
और दूसरा होता है तुम्हारा डेंसर मीडियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक है ना। हाँ, जिसे हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम। अब आप एक चीज समझिएगा, ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा, रेयरर मीडियम वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिनके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें तो ये तुम्हारा, ये मान लेते हैं कि कोई मटेरियल है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े तुम्हारे दूर दूर होंगे, ठीक है ना, इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे, ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है। मगर एक चीज समझिएगा, ये वाला तुम्हारा जो मटेरियल होगा, जो डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो तुम्हारे कुछ पास पास होंगे, इसके कंपैरिजन में ज्यादा पास पास होंगे, किसके, रेयरर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज आप एक चीज समझिएगा, जो यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग देखते हैं, इसमें लास्ट में ई आर लिखा हुआ है ना, इसमें लास्ट में ई आर लिखा है, यहाँ पर भी ई आर लिखा है। ये ई आर का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है ये, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना करने पर ही पता चल पाएगा ये चीज कि कौन सा रेयरर मीडियम होगा और कौन सा जो है डेंसर मीडियम होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज ई आर बताता है कंपैरिजन। तो कभी भी कोई भी मीडियम ना तो डेंसर होता है ना रेयरर होता है। वो डेंसर और रेयरर तभी डिफाइन किया जा सकता है जब हम किसी दूसरे के साथ उसे कंपेयर करें। मैं किसी को कैसे कह दूं कि ये अमीर है, हो सकता है कि अंबानी के बीच में बैठा दो, अंबानी अदानी के बीच में, तो वो गरीब जैसा महसूस करेगा। और अगर हम उसे बोल रहे हैं कि ये गरीब है, तो हो सकता है उसे रिक्शे वालों के बीच में बैठा दो तो वो अमीर है वहां पर। तो डिपेंड्स अपॉन कंपैरिजन। तो जब भी कभी भी कंपैरिजन करेंगे तब डिसाइड करेंगे कौन रेयरर है और कौन डेंसर है, ठीक है ना। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि एक हाँ, मान लेते हैं जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये मान लेते हैं, हाँ, ये सपोज दैट ये हवा है और ये पानी है और ये ग्लास है, कांच, ठीक है ना। हाँ, ये कांच है। अब इनमें पूछे कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है, कैसे पता चलेगा। देखो, हवा के पार्टिकल होंगे वो सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, पानी के पार्टिकल होंगे वो ज्यादा पास पास होंगे, ठीक है ना। हाँ, हवा के कंपैरिजन में। मगर जब हम लोग बात करेंगे कांच के बारे में ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, मगर जब हम लोग कांच के बारे में ऐसे करके बात करेंगे तो जो कांच के पार्टिकल्स होंगे वो रिलेटिवली ज्यादा पास पास होंगे, ठीक है ना। हाँ, कांच के पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, कांच के पार्टिकल्स कुछ ज्यादा पास पास होंगे कुछ ऐसे करके, ठीक है ना, एक कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसे करके ज्यादा पास पास होंगे यूं करके, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं कि पानी कैसा मीडियम है, तब आप क्या बताएंगे। पानी कैसा मीडियम है, तब आपका पहला सवाल होना चाहिए सर किसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे हवा और पानी के बीच की बात, तो जरा देखिएगा, पानी तुम्हारा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा और ये जो कांच होगा, हवा होगी, वो तुम्हारी रेयरर मीडियम की तरह काम करेगी। मगर जब यही चीज अगर हम लोग पानी और जो है पानी और कांच के बीच की बात करेंगे, तब यहाँ पर जो ग्लास होगा वो तुम्हारा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा और यहाँ पर जो पानी होगा वो तुम्हारा रेयरर मीडियम की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है, यही इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसी तरीके से हम लोग कंपेयर करके बताते हैं कि कौन तुम्हारा डेंसर है और कौन तुम्हारा रेयरर है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे करके, तो कभी भी आप ऐसे ही नहीं बताएंगे कि कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा मीडियम रेयरर है। प्रॉपर ये चीज डिसाइड करने के बाद, कंपेयर करने के बाद ही आप लोग उसको बता पाएंगे कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है। दूसरी चीज, आप एक बात मुझे बताइएगा, हाँ 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 हाँ, आप एक बात मुझे बताइएगा, हाँ हाँ, चलिए ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर सपोज दैट एक मैदान है, मान लेते हैं एक मैदान है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, और एक मैदान सामने है, ठीक है। अब इस मैदान में ये ग्राउंड है, अब इस मैदान में यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है प्रकाश, ठीक है ना। हाँ, इसका नाम है प्रकाश, इसका नाम हिंदी में है प्रकाश, ठीक है। अंग्रेजी में मत समझना कि इसका नाम लाइट है ना, इसका नाम है प्रकाश, ठीक।
ये एक लड़का है, इसका नाम है प्रकाश, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, हमने इस लड़के से बोला हे लड़के, हमने इस लड़के से बोला हे लड़के एक काम करो। बोले क्या? तो हमने कहा कि तुम्हें इन दोनों मैदानों में दौड़ना है। तो बोले ठीक है। तो हमने कहा सुनो, यहाँ पर एक मेला हो रखा है। कहाँ पर? इसमें एक मेला चल रहा है, ये दशहरा ग्राउंड है, ठीक है ना। ये दशहरा ग्राउंड है, यहाँ पर लोग भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर दशहरा ग्राउंड। ये तुम्हारा दशहरा ग्राउंड है, ठीक है ना। हाँ, ये दशहरा ग्राउंड है और यहाँ पर मेला चल रहा है, ठीक। चलिए, मगर आपको दौड़ लगानी है दोनों दोनों मतलब जो है मैदानों में। ये तुम्हारा एक ग्राउंड है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्राउंड है। तो आपको दोनों में दौड़ लगानी है। ज्यादा स्पीड से वो कहाँ दौड़ पाएगा? तो हम खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रकाश नाम का लड़का होगा, यहां पर उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहां पर उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे स्पीड यहां पर इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब हाई स्पीड से यहां पर दौड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज, यहां पर इसके जो कदमों की लेंथ होगी, कदमों की लेंथ होगी, स्टेप की जो लेंथ होगी, स्टेप, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो इसके कदमों की जो लेंथ होगी वो भी तुम्हारी क्या होगी? हाई होगी, हाई, ठीक है। वो भी तुम्हारी कदमों की लेंथ उसकी हाई होगी। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर हम लोग अगर आते हैं, एक काम करते हैं, इसको अलग अलग नोट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके। चलिए, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमने ये चीज देख ली, ऑब्जर्व कर ली। मगर जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लड़के की जो स्पीड होगी वो अपने आप घट जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड घट जाएगी, यहाँ पर लो स्पीड से दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा लो स्पीड से? क्योंकि भाई मेला है, लोगों से टकराएगा। वैसे ही यहाँ पर इसकी जो स्टेप की जो लेंथ होगी, स्टेप लेंथ होगी, वो तुम्हारी छोटी होगी, स्टेप लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, स्टेप लेंथ जो होगी वो तुम्हारी शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट। तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, या लॉन्ग लिख देते हैं, हाँ, ठीक। तो स्टेप लेंथ यहां पर इसकी लंबी है, वहां पर इसकी छोटी लेंथ होगी। एक्चुअल में ये तुम्हारे ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऑप्टिकल मीडियम मान लें तो ये तुम्हारा रेयरर मीडियम की तरह काम करेगा, और ये वाला जो होगा वो तुम्हारा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। किसकी तरह? ये तुम्हारा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लाइट को यहाँ पर प्रकाश मान मतलब प्रकाश जो है ना, वो हमने अगर हम इसको बोल दें कि इसका एक्चुअल नाम लाइट था अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो लाइट जब कभी भी रेयर मीडियम में चलती है, लाइट कभी भी अगर रेयर मीडियम में चलेगी तो उसकी स्पीड रिलेटिवली तुम्हें ज्यादा महसूस होगी। उसकी स्पीड जो होती है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में तुम्हारी स्पीड कम होती है, लो होती है। वैसे ही यहाँ पर जो स्टेप लेंथ है, स्टेप लेंथ एक्चुअली में जो स्टेप लेंथ है वो एक्चुअली में इसकी वेवलेंथ है। क्या है ये इसको एक्चुअल में इसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्ध्य बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है ना। तो ये इसकी वेवलेंथ है। ऐसे ही तुम्हारी यहाँ पर ये इसकी वेवलेंथ है। तो अगर आप देखेंगे रेयरर मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है, ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है। तो कभी भी कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम में अगर दौड़ रहा है तो उसकी स्पीड भी कम होगी, उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। तो वेवलेंथ एक्चुअली वेवलेंथ कम होने के कारण ही उसकी स्पीड कम होती है। और यहाँ पर जो रेयर मीडियम होगा, रेयर मीडियम में उसकी वेवलेंथ जो है ज्यादा होगी, और ऑब्वियसली उसकी स्पीड भी फिर ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कभी भी कोई भी लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, अगर हम आपसे कहें कि कोई लाइट रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, ये तुम्हारा रेयर मीडियम है और ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड अपने आप घट जाएगी, उसकी वेवलेंथ अपने आप घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑलवेज ये पॉइंट्स मतलब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज हाई इन रेयर मीडियम,
एंड लो इन डेंसर मीडियम। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी और डेंसर मीडियम में कम होगी। दूसरी चीज कि वेवलेंथ जो होगी लाइट की, वेवलेंथ भी तुम्हारी इसी तरीके से असर डालती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम and shorter in denser medium। ठीक, तो ये है तुम्हारा ठीक। तो ये पॉइंट्स हैं तुम्हारे कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? इसे हिंदी में वक्रता त्रिज्या भी कहा जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2015 में जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी टॉपिक पे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, हाँ, वक्रता त्रिज्या। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग बोलते हैं। जैसे कि एक चीज समझिएगा, मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है और मान लेते हैं इसकी रेडियस है तुम्हारी r। ये सर्कल है, इसकी रेडियस है r। ठीक है, अच्छा, हमने क्या किया, इस सर्कल को मैंने ऐसे करके यहां पर भी बना दिया। और मान लेते हैं कि इस सर्कल को मैंने जब यहां पर ऐसे करके बनाया तो मैंने इसके मैंने इतने हिस्से को ऐसे करके यहां पर मतलब कट कर दिया। मैंने इतना हिस्सा मैंने कट कर दिया। ठीक है, हाँ, मैंने इसका इतना हिस्सा यहां पर कट कर दिया। ठीक है, अब इसके दो हाथ हैं, एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ नीचे जा रहा है। तो मैंने इस सर्कल के टुकड़े से पूछा कि सर्कल के टुकड़े जरा बता तेरी रेडियस क्या है। तो ये बोला सर मैं तो पूरा सर्कल हूं ही नहीं। तो हमने कहा फिर? बोले हाँ, मैं तो पूरा सर्कल हूं ही नहीं, मैं जिस सर्कल का टुकड़ा हूं, जिससे कट के मैं अलग हुआ हूं, उसकी रेडियस r है। क्या है? उसकी रेडियस r है और वही मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमने अच्छा बोले हाँ। तो ये चीज पता चली कि यहां पर यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहां पर यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें पता चली कि यहां पर यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस तरीके से। तो ये जो है यहां पर, ये इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज क्या है समझिएगा। अरे आर बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी। अब आप समझिएगा यहां पर इसको पता कैसे किया जाए कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी। तो सिंपल सा तरीका है, इसके दो हाथ हैं, ये जो दो हाथ है ना, इन दोनों हाथों को आगे बढ़ाते चले जाओ। इन दोनों हाथों को आगे बढ़ाते चले जाओगे तो चलते 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 ये जाकर के वही सर्किल बना लेंगे जिस सर्किल से ये कट के अलग हुआ था। ठीक है ना, ये आगे जाकर के ये वही सर्किल बना लेंगे जिस सर्किल से ये कट के अलग हुआ था। और जो सर्किल बनाएगा उसी की रेडियस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। काम खत्म। यहां पर ये जो रेडियस है r, यहां पर ये जो रेडियस है r, वो तुम्हारी इनफाइनाइट से छोटी है मगर बड़ी किससे है? जीरो से। मतलब जीरो से इनफाइनाइट के बीच का एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर। दूसरी चीज, ये चीज हमें पता चल गई कि यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इतनी है। ठीक है, मगर जरा सोचिए कि अगर हम तुमसे कहते हैं कि यहां पर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके कोई स्ट्रेट लाइन है या कोई प्लेन है कोई इस तरीके का,
इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता करोगे? Suppose that you have been given a straight line or a just plane, then you will have to find out the radius of curvature. Then how will you find out? सबसे बढ़िया जवाब होगा, सर इसके जो दो हाथ है ना, इन दोनों हाथों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक हाथ कहाँ जाएगा? ऊपर, एक हाथ कहाँ जाएगा? नीचे। तो एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, क्या ये दोनों हाथ ये कभी मिलेंगे? क्या ये दोनों हाथ आगे जाकर के मिलेंगे? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, नेवर। मैथमेटिक्स और साइंस में कभी नहीं का मतलब होता है इनफाइनाइट। ये कभी नहीं मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इनफाइनाइट पर। अगर ये दोनों हाथ इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेंगे तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सर्किल बनाएंगे जिसकी रेडियस भी कितनी होगी? इनफाइनाइट। जिसकी रेडियस कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो अगर उसकी रेडियस इनफाइनाइट है, वही रेडियस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो इसकी यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो हम लोग इसीलिए कोई भी जो प्लेन होता है या जो स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कितनी होती है? ये। तो जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन कॉमा स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो ये चीज हम लोगों को क्लियर होती है आज की तारीख पर। ठीक है? जैसे कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी। ठीक है? तो ये तुम्हारा टॉपिक रहा। और दूसरी चीज, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने बताया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने आप से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? और नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो दूसरे की लाइट से चमकते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हारा सूरज, ठीक है, जैसे सन, जैसे हम लोगों का जो सन है वो तुम्हारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है? वो तुम्हारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। हाँ, वो तुम्हारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन है ये, सन। ठीक? हाँ, ये सन है। और तुम्हारा एक मून है, मून, मून। ठीक है? ये तुम्हारा मून है, ऐसे करके, ऐसे करके मून। ठीक? तो मून, अरे हाँ, मून। तो ये तुम्हारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है? और ये तुम्हारा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन, अरे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक? तो यही है बस अंतर। जलता हुआ बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। एसी जो हमें जो दिख रहा है यहाँ लगा हुआ, ये नॉन ल्यूमिनस है। जब इस पर लाइट गिरती है तो ये हमें दिखता है। ठीक है ना? तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आता है तुम्हारा नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है? देखो, पहले ये मानते थे कि लाइट जो है ना वो एक, मतलब बस लाइट है, एक एनर्जी का फॉर्म है। मगर बाद में धीरे 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 ये पता चला कि जो लाइट होती है ना, जो लाइट होती है वो दो तरीके से बिहेव करती है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट जो है वो बिहेव करती है तुम्हारा पार्टिकल के तरीके से, और लाइट जो है ना वो एक वेव के रूप में भी बिहेव करती है। ऐसा बोला गया है कि लाइट जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। लाइट, जिन छोटे छोटे पार्टिकल जो कि हमें दिखाई तक नहीं देते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल एक लाइन से चलते हैं, एक लाइन से चलते हैं, और उनकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि लाइट के ये छोटे छोटे पार्टिकल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलते हैं। इतनी स्पीड से चलते हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं, और बहुत छोटे होते हैं। इनको नाम दिया गया फोटोन। क्या नाम दिया गया था? फोटोन नाम दिया गया था इनको, फोटोन। ठीक है ना? PHOTON, फोटोन। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं लाइट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। लाइट इज मेड ऑफ tiny particles known as photons।
photons move on straight line with velocity photons move on with velocity 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल इस वेलोसिटी से चलते हैं। दूसरी चीज, लाइट एक वेव की तरह भी काम करती है तुम्हारी, एक है ना, वेव की तरह भी। तो लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इसके प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। बिना मीडियम के भी चल सकती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट के प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखिएगा। लाइट जो है ना वो फ्री स्पेस में भी चलती है। देखो, अर्थ पर आने से पहले लाइट सन से चल करके अर्थ तक जब पहुंचती है तो बीच में स्पेस होता है, वहां कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं मिलती वहां पर, फिर भी लाइट रे चल के आती है। लाइट को हम खुद नहीं देख सकते, मगर लाइट जहां गिरती है वो ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और आगे की जो वीडियो है वो आप लोगों को और मिलेगी। आगे हम लोग अभी जो है इतने वाले टॉपिक पर अभी और चर्चा करेंगे अगले वीडियोज में। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए हम लोगों को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।